सर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली जो है उनका दिलो घर जो है वो यूके में बसता है। नून लीग के ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके अहल खाना, बल्कि नून लीग के कई अहदेदार जो सीनियर हैं उन्होंने यूके के अंदर अपना एक सिस्टम जो है वो रखा हुआ है। सागदार साहब इसमें मौजूद हैं। हालांकि इसमें मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, अगर आपने ये चीज़ की हुई है हमें कोई मसला नहीं है इससे। अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, वाइट है सब कुछ, तो नो प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अशराफिया का आपने जिक्र किया। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी सारी ले लें, मतलब इमरान खान साहब की अपनी फैमिली इंग्लैंड में रहती है। अच्छा, इसी तरह जो भुट्टो फैमिली है उसमें बेनज़ीर साहिबा भी तालीम उन्होंने बरतानिया से हासिल की। इसी तरह उनके साहबजादे ने भी वहाँ से हासिल की। फिर इसी तरह वो ज़ाहिर एक स्कैंडल है, हमें नहीं पता वो था या नहीं था, लेकिन उनके बारे में भी मंसूब है कि एक दौर में उनका एक घर वहाँ पे होता था, अब वो शायद नहीं है। लेकिन सबके जो मतलब वो है ना कि सब ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी इंग्लैंड में ज़रूर रखा है। सर वो घर उनका नहीं था वो घर मुझे पता है कि इनका था। अच्छा। लेकिन कुछ बातें रहने देती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीबी वहीं पे रहती थी, वो घर मतलब वो उनके नाम पे नहीं था, वो एक और पीपल्स पार्टी के थे जिनके नाम। बिल्कुल हो सकता। तो सर उसके अलावा सर आप दीगर आप जमातें ले लें तो वो एक रोमांस है। अच्छा, दूसरा सर इसके अंदर एक मसला सिर्फ ये है कि हम कभी भी यूके नहीं कहते। यूके तो आप और मैं कह रहे हैं क्योंकि पूरा एक मुल्क है, उसके अंदर और भी जगह हैं। हम कहते हैं हम किधर के, लंदन होके आए हैं। अगर आप लंदन से पहुंचते ही बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्राइटन और दीगर जगह फिर के आप मतलब अगर वापस आ जाएं, लेकिन आप जब आपसे पूछे किधर गए थे, वो कहेंगे मैं लंदन गया था। और उसकी वजह यह सर लंदन से एक शख्स को रोमांस बड़ी आसानी से हो सकता है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वो बड़ा ज़बरदस्त शहर है। लेकिन यूके एज अ होल एक बड़ा मुल्क है, उसके अंदर और भी शहर है। और मैं ये मानता हूँ कि हम जब भी जाते हैं, हमारे ख़ास तौर पे वो प्रेफर करते हैं लंदन को। अब लंदन सर को इतना बड़ा शहर नहीं है, मतलब उसकी मतलब जोन्स हैं, उसकी जगह हैं, उसका सिस्टम्स हैं, उसकी एक हेरिटेज है, सब कुछ है डेफिनेटली। बट सर एक स्टेटस सिंबल कि जी अगर आप इस साल छुट्टियों पे गए तो कहाँ गए जी, हम और फैमिली लंदन गए थे और हम वहाँ से होकर आए। हमने हैरिड्स, सेल्फ्रिजेस और बाकी जगहों पे शॉपिंग की। बॉन्ड स्ट्रीट पे हम रोज़ सुबह सैर करते थे और हम कॉफ़ी पीते थे बैठ के। तो सर ये एक ना एक चांट भी होती है यहाँ पे कि जी हम गए और वहाँ पे हमने ये किया, और हमारे कुछ वहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं जो करते हैं। अब जो लोग तो सर वहाँ के पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो वहाँ पे बचपन से जा रहे हैं, वहीं रहे और उन्होंने एक मिक्सचर सा रखा हुआ है, उनकी तो बात मुझे समझ आती है। बट एज ए स्टेटस सिंबल जो कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो ज़ाहिर है एक जो मैंने पहले शुरू की जिक्र किया कि कॉलोनियल हैंगओवर की एक बाय प्रोडक्ट है कि आपको उनका लाइफस्टाइल, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, लिबास वगैरह जो है आप उससे मुतासिर होते हैं और वहाँ जाके आप उसी सोसाइटी में अब्जॉर्ब हो जाना चाहते हैं। और वो आप कुछ लोग कर पाते हैं कामयाबी से और कुछ लोग उसमें नाकाम होते हैं और वो यहाँ हमारे साथ होते हैं और वो खा रहे होते हैं सर पाई। तो ये सर नहीं, ये यकीनन ये बात वहीं पे जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारी अगेन अशराफिया जब ये मुल्क बना तो जो हम बार बार आज़ादी जिसका जिक्र करते हैं, सो आज़ादी तो ये थी कि क्योंकि बरतानिया काबिज़ था इस खित्ते पे, तो वो जब गया तो इस पूरे खित्ते ने आज़ादी हासिल कर ली। उस आज़ादी के नतीजे में बंटवारा भी हुआ, दो मुल्क भी बन गए। तो यहाँ पर क्योंकि अशराफिया का शायद ये ख्याल था कि बरतानिया क्योंकि एक अलहदा मुल्क करके गया है तो ये कभी अंडू भी खुदा ना खास्ता हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो है वो गलत चीज़ें लिखी गई, क्योंकि जहाँ जहाँ ख़तरा था कि अगर ये बात सही पता लग गई तो ख़तरा हो सकता है, तो वो एक आपका जो है ना पूरा करिकुलम उसको एक चेंज किया गया। और फिर शायद हमारी अशराफिया ने ये सोचा कि हमें अपना जो बैकअप है वो वहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई मसला हुआ तो जिन्होंने ये किया है वही वो करेंगे, तो हम अपना उसको महफूज रखेंगे। उनको ये एहसास शायद तब नहीं हुआ कि अब दुनिया की जो बड़ी पावर है वो शायद अमेरिका है या वो शायद रशिया है या वो शायद जर्मनी बनने जा रहा है। उनका ख्याल यही था कि जिन्होंने हम पे इतने साल वो हुकूमत की है वही हमारा एंड तक ख्याल रखेंगे या हमें ख़राब करेंगे या जो भी करेंगे। और फिर उनकी देखा देखी बहुत अरसे तक जाहिर है क्योंकि वीज़ा भी नहीं था, मतलब अगेन वो ये नहीं था कि कोई भी वर्किंग क्लास उठ के चला जाए। हमारा उस दौर में पासपोर्ट बनवाना ही बड़ा काम होता था। सो यहाँ पे बड़ा मुश्किल था नॉन अशराफिया के लिए पासपोर्ट बनवाना। सो जाते तो वही थे लेकिन उनका वीज़ा भी नहीं होता था।
और फिर उनकी देखा देखी, उनके सुनने से कि जी अच्छा वहाँ पे क्या होता है, तो लोगों की जो पहली चॉइस थी हमेशा वो बरतानिया ही रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।